जैसे इतनी सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ है, तो अगर हम उसको ले रहे हैं लाइक एक नशा तो हो ही रहा है, तो दूसरे बेनिफिट्स भी तो होते ही होंगे या लाइक नहीं? हाँ, तो अब मैं इस पे अगर हम बात करें ना, देखो, एक तो इंडिया में जब तक ये यूज़ हो रहा था कभी इलीगल था नहीं। ये जब ब्रिटिश आए उसके बाद उन्होंने जब इस चीज़ की देखा कि हाँ इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट्स है और कैसे यूज़ हो रहा है, एक्चुअली बैन उसके बाद लगाया गया था। ओके। जब तक ब्रिटिश नहीं थे तब तक ये बैन नहीं था। रादर ये बहुत बहुत सारे मेडिसिन में, जैसे मैंने आपको बताया 150 के ऊपर फॉर्मुलेशंस थे, उन सब में यूज़ होता था। और दूसरा जहाँ पे ये नशे की बात है, देखो वो कैसा होता है, जब हम सिर्फ भांग का पत्ता यूज़ कर रहे हैं वो एक बात है, बट अगर हम पूरे भांग की बात करें तो हर उससे नशा नहीं होता। अब जैसे मैंने पूरे जो भांग की मतलब? जैसे अगर पूरे प्लांट की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है बड। बड तो लीगली नहीं है तो हम वो यूज़ नहीं करते क्योंकि नारकोटिक्स में आता है, वो आउट हो ओके। गया। फिर आया लीफ जिसको हम भांग बोलते हैं। तो जो हम लीफ जिसको हम भांग बोलते हैं उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट जब करते हैं, जैसे एक होता है पूरा भांग यूज़ करना, एक होता है भांग के मुझे समझ नहीं आया अभी भी, बट मतलब वो जो तो रूट्स जो वाला फूल पार्ट। होता है, फूल उसको अपने जो करते हैं ना फूल, वो हमको यूज़ करना अलाउड नहीं है। ओके। वो आपका नारकोटिक्स में आता है, ठीक तो है। वो आउट हो गया। फिर अब आगे जो आता है वो आता है पत्ता, जिसको हम भांग बोलते हैं। अब जो भांग को हम घोट के नॉर्मली पी रहे हैं वो अलग चीज़ है। हम क्या करते हैं, भांग के पत्तों को लेकर उसके अंदर कैनाबिनॉइड्स होते हैं, बेसिकली जो दवाई वाले कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। भांग के पत्तों को हम एज अ मैन्योर डिस्पोज कर देते हैं। फिर भांग के पत्ते और यूज़ नहीं होते, भांग के पत्ते के अंदर के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं हम वो निकालते हैं, जिसे नॉर्मली CBD THC बोलते हैं। उसमें से जो THC होता है सिर्फ वो होता है जो थोड़ा सा सेडेटिव रहता है, बट उसका भी एक फ़ायदा है क्योंकि जिनको पेन होता है उन्हें वो चीज़ चाहिए तभी उनका पेन जाता है। और उसमें जो दूसरा पार्ट होता है CBD, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं देता है, वो बेसिकली वो बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो ये पूरा मिलाएं साथ में तो उसे हम बोलते हैं फुल स्पेक्ट्रम। मतलब CBD THC जितने भी कैनाबिनॉइड्स, टर्पीन्स, फ्लेवोनॉइड्स जितने भी हैं, सब कुछ मिला के हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। और उसी प्लांट में जो उसका सीड होता है, सीड इज समथिंग जिसमें नशा बिल्कुल नहीं होता। तो जो मैं आपको अभी हेम्प सीड बता रहा था, ओमेगा 3, 6, 9, या फिर मैं बता रहा था 21 अमीनो एसिड्स आते हैं, या उसके बीज हैं जो खाते हैं लोग, उसमें भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता, वो कोई भी आदमी खा सकता है। और वैसे अगर मैं भांग का बताऊँ, उसका स्टेम की बात करो, स्टेम से आप कपड़े बना सकते हो, और कपड़े पहन के कोई हाई नहीं होता, बट स्टेम से आप कपड़े बना सकते हो। किसमें फाइबर रहता है, आप उससे घर बना सकते हो। घर कैसे बना सकते हैं? तो उसके अंदर हेम्क्रीट बनता है उससे बेसिकली। ओके। तो उसके अंदर आपका लाइमस्टोन मिक्स करते हैं और उससे आप एक नेचुरल घर बना सकते हो। ये बात वैसे आपने फोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। फोर्ड जो बहुत बड़ी कार की कंपनी है, हाँ ऑफ कोर्स, उन्होंने हेम्प से बैटरी तक बनाई है। बड़ा मिराकुलस प्लांट है। आई थिंक इसी वजह से इसके आयुर्वेदा में इतनी महानता है। शिवा भी हमने देखा है कि मतलब हमारे हिंदू कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। सो अभी जो मुझे समझ में आया कि भांग के पौधे के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। वन इज़ उसका फ्लावर जिसमें वो नार्कोटिक्स वाले एलिमेंट्स हैं। हाँ जी। जो पत्ता है उसमें वी हैव द CBD और थोड़ा बहुत वो सेडेटिव वाला जो होता है हाँ उसमें। जी। सो वो आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, हाँ, कैनाजो में। पूरे प्लांट के साथ। तभी जो वो वाला पार्ट है वो हम प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली सेडेशन रहता है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जाता है। उसको छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है, सीड्स वगैरह, वो हम ओपनली सीड्स हम नॉर्मली कंज्यूम कर, मतलब ऑब्वियसली जिसको रिक्वायरमेंट है, बट उसमें भी वही नार्कोटिक्स एलिमेंट नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। एंड जो उसका स्टेम है उससे कपड़े बन सकते हैं, बैटरीज बन सकते हैं। कपड़े हैं, बैटरी है, आपका बायोफ्यूल हो गया, वो भी बनता है आपका, उससे काफ़ी कुछ बनता है। मतलब अगर आप देखने, हमने आपको घर का भी बताया था हेम्क्रीट, वो भी बनता है। मतलब ओवरऑल पूरे प्लांट के यूजेस देखने जाता हूँ 100+ यूजेस उसके बोले गए हैं। बहुत पहले वाइकिंग्स करके जो एक होते थे बेसिकली जो यूज़ करते थे, वो हेम्प यूज़ करते थे रोप्स बनाने के लिए। तो जो नॉर्मली हमारे घरों के बाहर उग जाते हैं ये प्लांट्स, उसमें फ्लावर्स तो मैंने कभी देखे ही नहीं। मुझे पता भी आज चला है कि उसमें फ्लावर्स भी होते हैं। तो वो पत्ते मतलब कोई उसका वो नहीं है, कोई कंज्यूम कर लेता है, कोई जानवर भी कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, तो इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा तो आपके उनके लिए है जो आप इसके अंदर जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि
क्या है कि एक तो इस प्लांट की वजह से ना बहुत बार पेस्ट्स और ये सब नहीं आते उसके आसपास। दूसरा, ये आपके सॉइल को भी होल्ड करके रखता है। तो जो बहुत एरियाज होते हैं ना जहाँ पे लगता है कि हाँ बाढ़ आ जाएगी या मतलब आपका वो सॉइल लूज रहता है, ये सॉइल को भी होल्ड करता है। और क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो एक प्रकार का वीड, ये कहीं पर भी उग जाता है। इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि उगाने के लिए कि कुछ करने की ज़रूरत है। तो जो आपने बोला, सही बोला, पूरे इंडिया में ये बहुत जगह उगता है। पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हर जगह जो ये उगता है, हर जगह उसका केमिकल कंपोनेंट्स अलग है। तो कहीं पे उत्तराखंड में जो उगता है वो बहुत अच्छा है, वो अलग ही है बिल्कुल। आपका हिमाचल में जो उससे भी अच्छा होगा। जो आपका साउथ में उगता है उसके बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। बैंगलोर में जो उगता है उसमें तो उसमें मैंगो टर्पीन्स, मैंगो फ्लेवर भी है। तो आपको ऑल ओवर इंडिया ये हर जगह उगता है। और सबकी सबसे मेन खासियत ये है कि हर जगह जो ये उगता है सबके केमिकल कंपोनेंट्स अलग हैं और सबके मेडिकल वैल्यूज, थेरेपेटिक वैल्यूज भी अलग हैं। If you guys enjoyed this clip, make sure to subscribe the channel for more awesome videos like this.